नमस्कार, जोहार। हम लगातार एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर बात कर रहे हैं और मेरे सामने ये एक 5 लीटर का एलपीजी सिलेंडर है। देखने में ये बेहद छोटा है और इसमें लगभग 3 से 4 किलो का जो उसमें एलपीजी गैस है, वो आ जाता है। और ये सिलेंडर जो है, ये किसी डोमेस्टिक सिलेंडर से कम नहीं है। ये लाइफ़लाइन है उन छात्रों के लिए जो बाहर रहकर किराए के घर में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। मेरे साथ 2 छात्र मौजूद हैं, दोनों भाई हैं। ये ओम और अभिषेक। ओम जो है वो 12th में है और अभिषेक जो है वो नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनका सहारा जो है खाने-पीने के लिए वो यही सिलेंडर है। देखिए, जैसे कि ये व्हिसल दे दिया और इसी पर चावल, दाल जो है एक साथ में बना करके वो अपना खाना खाते हैं और यहीं पर तैयारी करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। मगर समस्या ये हुई है कि ये जो सिलेंडर है, इसकी रिफिलिंग बंद हो गई है। कई ऐसे दुकान थे आस-पास में जो कि इसकी रिफिलिंग करते थे, वो कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ करते थे और साथ में डोमेस्टिक का भी यूज़ कर लिया करते थे। लेकिन अब ना डोमेस्टिक मिल पा रहा है और कमर्शियल पे तो रोक ही लग गई है। तो ऐसे में अब जब ये सिलेंडर खाली हो जाएगा, तो ये इसको कैसे रिफिल करेंगे? और अगर ये रिफिल नहीं हो पाया, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या की वजह बन जाएगी कि ये खाएँगे क्या? और अगर ये खाएँगे नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे? ओम, आप बताएँ क्या तैयारी कर रहे हैं? मतलब कौन-कौन सा सब्जेक्ट है? कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सेंट ज़ेवियर्स में पढ़ रहे हैं। सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में, 12th 12th में हैं सेंट ज़ेवियर्स। पीसीबी। तो ओम, आप मुझे बताएँ कि आप लोग जो सुबह होता है, जो आपका जो रूटीन होता है सुबह में उठ कर के, मैं खाने की बात करूँगा, मैं पढ़ने की बात अभी नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मतलब आप क्या करते हैं? ये जो आपका चूल्हा जो है, ये इस पर सबसे पहले क्या चढ़ता है? रोटी 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 बनाते हैं, रोटी सब्जी। रोटी सब्जी बनाते हैं, है ना? और उसके बाद दोपहर में चावल दाल और सब्जी। और रात में? वही रोटी सब्जी क्या बनेगा। और अगर आपके पास ये एलपीजी सिलेंडर अगर ये खत्म हो जाए, तो फिर कैसे करेंगे? 1-2 दिन बाहर खा सकते हैं। 1-2 दिन बाहर खा सकते हैं। आप बताएँ अभिषेक? ये बहुत दिक्कत दिक्कत जो है, बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा क्योंकि दिक्कत। इंडक्शन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि बिल बहुत आ जाएगा हाँ। फिर। देखिए, ये रेंट में रहते हैं और इनके साथ समस्या ये है कि ये इंडक्शन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो कुल मिलाकर के जो है इनका सहारा जो है, ये लाल वाली छोटी 5 लीटर की जो टंकी है, ये वही इनका सहारा है। तो बताएँ जो ये किल्लत जो है अभिषेक, है ना? और जो नहीं मिल रहा है, तो कितने दिन का इसमें जो ये बचा हुआ और कितने दिन ये चलता है? एक बार रिफ़िल करवाते हैं तो कितने दिन चलता है? अगर 3 किलो भरा है तो 1 मंथ चलता है, 1 मंथ चलता है। लेकिन अभी इसमें 1 किलो भराया था क्योंकि मिल नहीं रहा था। 1 किलो भराया था, मिल नहीं रहा था। तो 1 किलो कितने दिन चलेगा? 1 किलो 8-9 दिन 10 दिन तक चलेगा। 8-9 दिन चलेगा। मतलब अभी आपके पास और 6-7 दिन और अभी आपके पास होंगे, है ना? तो अभिषेक एक बात बताएँ कि खाना तो ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ-साथ में। तो अगर आपको सही खाना नहीं मिलेगा और बाहर में रह रहे हैं, तो इस तरह से आप बीमार वगैरह होने का भी चांसेस होता है और यहाँ जब इससे तबीयत खराब होती है, तो फिर ऐसे में किस तरह से मैनेज करते हैं? तबीयत खराब होगा तो फिर दिक्कत होगा और कैसे। दिक्कत होगा ये। देखिए, थोड़ा-सा ये बात करने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन ये समस्या जो है, वो तो है। एलपीजी की जो किल्लत है अभिषेक, उस पे लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि अभी 2 दुकानों में अभी फिर पता करने गए थे तो हुँ, दोनों में बंद था, अभी हुँ, मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। और जब 1 किलो भराए तो एक ही दुकान में मिला था, वो भी उधर मिला था, हुँ, तो उसके पास भी उतना ही था हुँ। और वो 150 के रुपये किलो बोल रहा था फिर। पहले कितने रुपए किलो भराते थे? पहले 100 रुपये किलो भराते थे हुँ, यहाँ पे बगल में, हुँ। लेकिन वो दुकान ही बंद है अभी बगल दुकान में वाला, बंद। और एक जगह मिल रहा था वहाँ 150 रुपये किलो। और भी दोस्त होंगे तुम्हारे जो कि यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, तैयारियाँ कर रहे होंगे, तो उनके साथ भी क्या ऐसी समस्या है? अब मेरा दोस्त उनका दोस्त है इधर। हाँ, तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त तो होंगे यहाँ पर, क्या उनके साथ भी यही समस्या है? हाँ, कुछ के साथ है ऐसे। यही समस्या है। हाँ। देखो, चौपारण करूँगा, तो अभिषेक चौपारण में भी तो ये किल्लत होगी। घर से मम्मी-पापा से बात हुई है, तो क्या कह रहे हैं वो? हाँ, उधर भी दिक्कत है थोड़ा। हुँ, डोमेस्टिक वाला भी हुँ। मतलब नहीं मिल पा रहा नहीं है। मिल पा रहा है।
और कमर्शियल तो बंद ही कर दिया गया है। कमर्शियल तो घर तरफ नहीं लेते हैं, नहीं, डोमेस्टिक मतलब वाला। कमर्शियल अगर है किसी के पास तो वही ये रिफिल कर सकता है, बाकी चोरी छुपे तो वो रिफिल करते हैं। हाँ, तो जो वॉर चल रहा है ये मिडिल ईस्ट में, उसके बारे में तुम कुछ जानकारी रखते हो? थोड़ा बहुत। क्या जानकारी है उसको लेकर? कि वार चल रहा है तो पेट्रोलियम गैस वगैरह जो सप्लाई होता है तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा बोला जा रहा है। खैर ये एक अफवाह भी हो सकती है, सरकार का ये कहना है कि अब तक मतलब ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ सामान्य है ना? तो तुम्हें लगता है कितने दिनों में ये समस्या ठीक होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे लिए कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए भी कम से कम भरने के लिए जो वहाँ दुकान है वहाँ पर कुछ व्यवस्था हो? गैस के लिए तो तुरंत होना चाहिए। बाकी तो स्टूडेंट्स को तो बहुत दिक्कत है इसके लिए, क्योंकि जो रेंट लेके रह रहे हैं उनको तो एकमात्र यही है ऑप्शन खाना वाना के लिए। देखिए ये छात्र हैं और ये बहुत खुल करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। और जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 5 लीटर की टंकी है जिसमें लगभग 3 से 4 लीटर जो एलपीजी गैस है वो आता है, और ये 1 महीने इनका चल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हैं सुबह रोटी खाते हैं, दोपहर में चावल बनता है, और शाम को भी चावल या रोटी कुछ ऑप्शन लेकर के ये खाते हैं। और एक छोटा सा कमरा है, 2 बेड है, 2 भाई हैं, एक टेबल है जिसमें इनकी किताबें वगैरह रखी हुई हैं, जहाँ पर ये पढ़ते हैं और अपना भविष्य संवारने के नज़रिए से यहाँ पर आए हुए हैं। रांची झारखंड में है, और जहाँ ये चौपारण में जो ये रहते हैं वहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि यही स्थिति है कि घर में डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा से बात हो रही है, लेकिन कुछ सब कुछ अभी ठीक नहीं है। तो अमूमन ये जो परेशानी है ये बनी हुई है, और लोग परेशान हैं। अब किसी भी वर्ग की बात कर ले, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो डेली कमाने खाने वाले हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि जो ईंधन के रूप में जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सबसे ज़्यादा एलपीजी। अब ना लकड़ियाँ मिलती हैं, कोयला भी आसानी से नहीं मिलता, मिट्टी तेल के जो स्टोव हुआ करते थे वो बंद हो चुके हैं, इंडक्शन ये जला नहीं सकते हैं क्योंकि बिजली का बिल आएगा, और जो घर से जो पैसे आते हैं वो उतने काफ़ी नहीं हैं कि हर चीज़ उसमें इतना वो बिजली का बिल भर सके। ये पढ़ाई करें या इनका ध्यान अपने सिलेंडर पर हो कि वो कब ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि हम लोग लगातार खबरों में देख रहे हैं और ख़ुद से भी ये महसूस कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक पैनिक है एलपीजी सिलेंडर को लेकर के, और हर कोई परेशान है, बुकिंग नहीं हो रहा है, और गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ लगी हुई है। जहाँ पर भी गैस बट रहा है वहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक समस्या और है, वो है इस छोटे सिलेंडर का। ये वो सिलेंडर है जो 2-4 किलो गैस जिसमें भरा जाता है, और इसमें खाना बना करके जो काम करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनका गुजारा चलता है। एक बार सिलेंडर रिफ़िल कराने के बाद 10 दिन 12 दिन तक ये चलता है, मगर अब ये रिफ़िल भी नहीं हो पा रहा है। ये जो सिलेंडर है ये अब रिफ़िल भी नहीं हो पा रहा है, और खाने की जो समस्या है, कैसे खाएं कैसे जिए, वो पैदा हो गई। हमारे साथ एक शख्स हैं, और ये इन्हें हमने देखा कि ये रास्ते में भटक रहे थे, ये वो दुकान ढूंढ रहे थे, वो गैस की दुकान ढूंढ रहे थे जहाँ पर इसे वो रिफ़िल करवाते हैं। बारी बारी से अलग अलग दुकान में जा रहे हैं, मगर इन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा, दुकान का शटर बंद नज़र आ रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया शत्रुघ्न सिंह। शत्रुघ्न सिंह। हाँ। तो क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? पेंट के काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं। हाँ। तो यही इसी पे खाना बनाते हैं आप लोग? हाँ, इसी में बनाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं पलामू से आए हैं। अब तो ये रिफ़िल नहीं हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? अब जैसे बोलिए, अब आप लोग के पर है ना। हम लोग क्यों करें? क्या बोले सर? मान लीजिए ये रिफ़िल नहीं होगा तो कैसे करेंगे? नहीं तो होटल में खाएंगे, क्या करें? तो कितने दिन तक होटल में खाइएगा, सवाल ये भी है। और एक आध दिन खाएंगे, क्या उपाय है? एक आध दिन खाएंगे, हाँ। उसके बाद भरोसा है कि ये रिफ़िल हो जाएगा? अब आप ही समझेंगे कब होगा रिफिल से। समस्या हो रही है ना? हाँ, बहुत समस्या। कितना दुकान घुमा आपने? ये यही मिलता है, वहाँ से आए सीधा यहाँ। अच्छा। अब यहाँ भी है बंद। ये बोले जब आगे, तो वो बोलता है वो आगे भी बंद है, क्या करें बताइए।
और सुन रहे हैं कि दाम भी बढ़ गया है जो भरता था। अब जो होगा वो तो पता नहीं है। हम्म। पहले 100 रुपये केजी भरता था। हम्म। हाँ वही बात है। तो कितने लोग रहते हैं आप लोग? 5 आदमी है सर। 5 आदमी था। और कितने दिन तक चलता था ये सिलेंडर? 1 सप्ताह चलेगा सर। 1 सप्ताह 5 आदमी का हाँ। चल जाता था, हाँ है ना? हाँ। तो समस्या हो गई है। अच्छा। और आपके जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, तो बात कुछ कहना सही। चाहेंगे इस समस्या पे? आपको क्या लग रहा है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, या फिर ये क्यों हो गया, कुछ भी आपको लग रहा हो कहने के लिए मन में? तो सही बात है। हम क्या बोलेंगे आप सर। अब देखिए, ये दिहाड़ी मजदूर हैं, पेंट का काम करते हैं और डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, और इनके लिए डेली कमाने खाना ले पर है जी, तो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं और इनके लिए ये छोटा सिलेंडर ही सहारा है। और ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इसी सिलेंडर का सहारा है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर बंद हो जाने के बाद से जो इसकी रिफिलिंग है वो पूरी तरह से रांची में लगभग ठप है। कहीं कहीं पर कुछ खबरें आ रही हैं कि ब्लैक में 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो इस तरह से भरी जा रही है। लेकिन मोटा मोटी जो हाल है वो ये है कि ये सिलेंडर रिफ़िल नहीं हो पा रहा है और लोग बहुत परेशान हैं। और अगर ये स्थिति ज़्यादा दिन तक बनी रही तो काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी उन लोगों के लिए जो इस छोटे सिलेंडर पर डिपेंड करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।